तो एबीपी न्यूज पर हम अब करेंगे बड़ी बहस और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या असहिष्णुता के मुद्दे को, उस शब्द को, उसका बार बार दुरुपयोग हो रहा है। ये इसलिए चर्चा का मुद्दा है क्योंकि जेट एयरवेज की फ्लाइट में बॉलीवुड गायक सोनू निगम से गाने की गुजारिश करना फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को भारी पड़ गया है। इसका वीडियो सामने आने पर जेट एयरवेज ने उस फ्लाइट के 8 क्रू मेंबर्स को निलंबित कर दिया है। सोनू निगम ने जेट की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे असली असहनशीलता बताया है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। बॉलीवुड गायक सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट का ये वीडियो जेट एयरवेज की 4 जनवरी की उड़ान का है। ये फ्लाइट जोधपुर से मुंबई आ रही थी। वीडियो में सोनू हवाई जहाज के अनाउंसमेंट सिस्टम पर गाना गाते नजर आ रहे हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके। इस वीडियो को मिस मालिनी नाम के फैशन ब्लॉग पर अपलोड किया गया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने जेट एयरवेज को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। डीजीसीए के मुताबिक सोनू निगम को गाने के लिए जिस अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, उसकी इजाजत सिर्फ इमरजेंसी के वक्त क्रू के लिए होती है। डीजीसीए ने इसे सुरक्षा में लापरवाही का मामला माना, क्योंकि सोनू के गाने से क्रू मेंबर का ध्यान फ्लाइट से हटने का खतरा था और अगर यात्री डांस करने लगते तो विमान का संतुलन बिगड़ने का अंदेशा भी बन सकता था। डीजीसीए की नोटिस पर जेट एयरवेज ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच पूरी होने तक इस उड़ान के पायलट और 5 एयर होस्टेस समेत 8 क्रू मेंबर को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, यात्रियों के कहने पर सोनू को विमान में गाने की गुजारिश एयर होस्टेस ने की थी और उन्हें इसके लिए अनाउंसमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने दे दिया था। इस मामले में एबीपी न्यूज ने सोनू निगम से सवाल किया तो उनका जवाब था, मैंने फ्लाइट में फैशन शो से लेकर छोटे मोटे कॉन्सर्ट होते देखे हैं। विदेशी उड़ानों में तो यात्रियों को खुश करने के लिए क्रू मेंबर मजाक तक कर लिया करते हैं। ऐसे में अनाउंसिंग सिस्टम पर मुझे गाने के लिए कहने पर उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को निलंबित करना और कुछ नहीं, किसी को खुशियां बांटने के लिए सजा देना है, खासतौर से जब सीट बेल्ट खोलने का संकेत दिया जा चुका हो और किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया जाना हो। ये तो कॉमन सेंस की कमी है। मेरे हिसाब से तो ये असली असहिष्णुता है। पूरे मुद्दे पर सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विमान राज्य मंत्री महेश शर्मा ने भी विमान की घटना को गलत माना है और कहा है कि डीजीसीए इस पर कार्रवाई करेगा। सुरक्षा कारणों से और जो हमारे सामान्य प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत शायद इसमें कहीं कुछ वायलेशन हुए हैं और जेट एयरवेज ने कार्रवाई भी की है अपने क्रू पर, लेकिन मुझे लगता है कहीं इमोशनल ग्राउंड्स के तहत शायद ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और आगे से हम भी अब सभी एयरलाइंस को हिदायत देंगे कि इस तरह की कोई और घटना ना हो। उस माइक सिस्टम को यूज करना मैं समझता हूं उसमें कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल, सामान्य प्रोटोकॉल्स का वायलेशन हुआ है जो आगे नहीं होना चाहिए। हम अपने किसी कलाकार के लिए, मुझे उस कलाकार से कोई नाराजगी नहीं है, अगर वो उस माइक सिस्टम का यूज ना हुआ होता तो शायद हम लोग इस पर कोई और कार्रवाई ना भी करते। लेकिन ये हो सकता है कि इस बार के लिए एक हिदायत देके भी जो भी कार्रवाई, वो एक उनका अपना जेट एयरवेज का सिस्टम है और डीजीसीए भी इस पर अपनी कॉल लेगा। क्या असहिष्णुता शब्द का दुरुपयोग हो रहा है? कुछ अहम सवाल इस मुद्दे से जुड़े हुए हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। बड़ा सवाल सबसे यही कि असहनशीलता का क्या दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा ये भी कि क्रू पर कार्रवाई करना असहनशीलता कैसे हो गई, क्योंकि सोनू निगम ये कह रहे हैं कि क्रू पर जो कार्रवाई हुई है यही असली असहनशीलता है, तो क्रू पर कार्रवाई करना असहनशीलता कैसे हो गई? विमान में महफिल सजाना क्या सही है? क्या विमान में इस तरह से महफिल सजाई जानी चाहिए थी और जो अनाउंसमेंट सिस्टम है प्लेन का उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कार्रवाई सोनू निगम पर भी होनी चाहिए? क्योंकि क्रू मेंबर पर तो कार्रवाई हो रही है, उनको लेकर तो जांच की जा रही है, लेकिन क्या सोनू निगम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला मौजूद हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह मौजूद हैं जो एक्टर हैं, और उनसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, सुरेंद्र पाल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कह रहे हैं सोनू निगम कि ये असली असहनशीलता है। क्या सोनू निगम को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था प्लेन में? क्योंकि वो जो सुरक्षा के नियम है, जो प्रोटोकॉल है एक विमान में, उसका उल्लंघन उन्होंने किया है। फिर कैसे वो असहनशीलता का मुद्दा उठा रहे हैं?
जी मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी को भी अपना कंफर्टेबल जोन दिखता है वो इस शब्द का इस्तेमाल करके अपने आप को बचना चाहता है और निकलना चाहता है इस तरह का। और ये बड़ी दुख की बात है, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मुझे इस शब्द से वैसे भी असहनशीलता जो शब्द यूज किया गया है इस बारे में, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये देशभक्त किस तरह के देश के लोग हैं जो अपने ही देश के बारे में इस तरह की अप्रिय बातें कर रहे हैं। और अगर आपको अपने देश के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, यदि थोड़ा सा भी प्यार है अपने देश के प्रति, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो कम से कम ना करें। तो आप ये कह रहे हैं कि जहां पर भी कोई अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, कोई मुश्किल अपने सामने देखता है, असहनशीलता शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी दुरुपयोग हो रहा है इस शब्द का। अशोक वानखेड़े जी, मुश्किल में फंसता है, जो आदमी मुश्किल में फंसा हुआ दिखता है, असहनशीलता, इस शब्द का इस्तेमाल कर देता है। अशोक वानखेड़े जी, क्या दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो खुद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और कार्रवाई की बात हो रही है जेट एयरवेज के क्रू पर। नहीं, सवाल उसको असहनशीलता कह रहे हैं सोनू निगम, कैसे? सुमेरा सवाल ये है उस शब्द को, नहीं मुझे लगता है वो शब्द क्या देशद्रोह की तरह बराबर हो गया क्या? यदि किसी ने अपने व्यक्तिगत तौर पे, वो सोनू निगम का आकलन है, वो उसके भाषा का ज्ञान है, यदि उसने कहा कि भाई मुझे ये लगता है कि असहिष्णुता है, तो क्या? और मुझे एक बात बताइए, इसमें सोनू निगम को रिक्वेस्ट किया, सोनू निगम कोई टेक्निकल आदमी नहीं था जिसको पता नहीं कि वहां गाने से कोई वायलेट होगा। और यदि मुझे महेश शर्मा जी का स्टेटमेंट सुन के तो बड़ा मजाक लग रहा है, वो कह रहे थे कि वो उससे लोग नाचेंगे तो वो होगा, तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में तो गाने भी बजते हैं। अशोक वानखेड़े जी, आप दो बातें कह रहे हैं, मैं दोनों बातों पर आपसे सवाल करना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि सोनू निगम कोई प्रोफेशनल नहीं है, इस तरह की उन्हें जानकारी नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, इसलिए उसके उल्लंघन का भी उन्हें नहीं मालूम। तो अगर उन्हें नहीं मालूम तो उन्होंने बयान में ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम था, अगर कोई गलती हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए थी, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो सजा देने जैसा है खुशियां मनाने पर, और वो इसे असली और शब्द का भी उन्हें ज्ञान है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये असली असहनशीलता है। आप सुनेंगे असली असहनशीलता का क्या मतलब? यानी अब से पहले जो चर्चा हुई थी असहनशीलता पर, वो क्या थी? इंटॉलरेंस क्यों नहीं होगा ये? नहीं, एक बात सुनिए, इसी देश में फैशन शो भी हुए हैं फ्लाइट में। इसी देश में रूडी जब पायलट थे और जब अहमदाबाद प्लेन लेके जा रहे थे, जिस दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे, शपथ ले रहे थे, उस दिन नरेंद्र मोदी के शपथ के लिए बधाई देने का अनाउंसमेंट रूडी कर सकते हैं प्लेन में? क्या वो किसी सिक्योरिटी को लेके था? क्या पायलट होने के नाते वो इतनी लिबर्टी ले सकते हैं? तो मतलब वो बधाई देने के लिए वो कौन होते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं तो अभी नहीं लेना चाहिए कि आप लोगों को सस्पेंड करें। हाँ, एक वार्निंग देके जांच की तो बात की जा रही है ना, तो जांच तो होगी। क्या कोई प्रोटोकॉल है जिसका उल्लंघन किया गया है? लोग नाचेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन, असहनशीलता शब्द का प्रोटोकॉल का उल्लंघन पहले क्या दुरुपयोग हो रहा है? अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल शब्द है एक, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी सोनू निगम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि असहनशीलता हुई है। तो देखिए, डिबेट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं समय चाहूंगा। सबसे पहली बात, देश में जमहूरियत है और जमहूरियत के हिसाब से मैं अशोक जी से सहमत हूं, जिसे जो कहना है वो कह सकता है। अगर सोनू निगम को लगता है दिस इज इंटॉलरेंस, तो वो उनकी राय है, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। ये कहना कि देश के खिलाफ है, ये देश का अपमान है, वो गलत है। जमहूरियत आपको ये अधिकार देता है देश से सवाल पूछना। अब आपका दूसरा पार्ट ऑफ द सवाल था कि क्या सोनू निगम जस्टिफाइड है इसे इंटॉलरेंस कहने में, उससे मैं सहमत नहीं हूं। आई डोंट थिंक दिस इज इंटॉलरेंस। और मैं चीज बता दूं, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ये काफी प्लेन्स ओन करती है, फैमिली बिजनेस है प्लेन्स का। आप प्राइवेट एयरलाइंस में क्या करते हो, चाहे आप फैशन शो करते हो, गाते हो, वो प्राइवेट एयरलाइंस है, वो डीडीसी के रूल्स उसके लिए थोड़े अलग होते हैं। लेकिन कमर्शियल एयरलाइंस में आप पीए सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोनू निगम कहते कि उन्हें, अगर सोनू निगम ने ये कहा है कि उन्हें ये पता नहीं था कि अलाउड है या नहीं है, लेकिन वहां पर कैबिन क्रू को तो पता था कि अलाउड नहीं है, इसलिए उन्हीं के खिलाफ बहुत जांच की बात की जा रही है ना। जबकि मैं बीजेपी से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता हूं, बिल्कुल उनसे मैं एक मिनट में बता दूं, मैं बीजेपी से बिल्कुल कोई आई डोंट अग्री विद बीजेपी। लेकिन जो उन्होंने रूडी की बात की, रूडी एज अ कैप्टन को अनाउंसमेंट करने का अधिकार है। क्या वो अनाउंसमेंट करना चाहिए या नहीं, वो एक मॉरलिस्टिक डिबेट है, वो लीगल इश्यू नहीं है। सवाल है कि यहाँ पर और एक सेफ्टी का सवाल आता है।
जब सोनू निगम गा रहे थे, मैंने देखा आप ही के विजुअल्स पे सारे पैसेंजर्स ने अपने कैमरा खोल के वीडियोस अपलोड करने लगे, फोटो लेने लगे। उस वक्त इट इज नॉट पॉसिबल कि क्रू देखे सबके नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये असहनशीलता नहीं है, आपको ये लगता है? सोनू निगम जो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात है कि आपको लगता है कि सोनू निगम अगर इसे असहनशीलता कह रहे हैं तो आपको लगता है कि असहनशीलता नहीं है? एक चीज कहूंगा, एक चीज कहूंगा, इसके अलावा सोनू निगम पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और सोनू निगम को जेट एयरवेज से इस पर बात करेंगे आगे कि सोनू निगम फ्रॉम फ्लाइंग ऑन जेट। क्या सोनू निगम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी बात करेंगे कि असहनशीलता कौन तय करेगा कि यह मुद्दा असहनशीलता है या नहीं है, और क्यों ये शब्द इतना प्रचलित हो गया है, क्यों हर कोई आकर कहता है कि यह असहनशीलता का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। हमारे साथ शाज़िया अलमी भी जुड़ गई हैं बीजेपी से। शाज़िया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्रू पर अगर कार्रवाई करते हैं जेट एयरवेज, जो डीजीसीए ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले का और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच जब तक होगी तब तक निलंबित रखा गया है क्रू मेंबर्स को, तो क्रू पर कार्रवाई असहनशीलता कैसे हो गई? देखिए, जेट एयरवेज एक कमर्शियल एयरलाइंस है, एक प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट कंपनी है। जो भी रूल्स उनके क्रू मेंबर्स पर लागू होते हैं वो उनके तहत लागू होते हैं। तो जेट एयरवेज को पूरा राइट और पूरा अधिकार है अपने एम्प्लॉय से, जैसे कि आप काम करती हैं एबीपी नेटवर्क में, तो जो आपका मैनेजमेंट है वो आपके एम्प्लॉयज़ को अपने हिसाब से रूल्स में बांधेगा। एक तो रूल्स में एक कमर्शियल एयरलाइंस के, एक निजी एयरलाइंस के, दूसरे ओवरऑल पब्लिक सेफ्टी को लेकर कुछ रूल्स हैं जो बाध्य होते हैं सब पर। अब देखिए, पब्लिक एड्रेसल सिस्टम जो पीए सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया। अब मुझे सोनू निगम की बात बहुत ही अनुचित लगती है और बहुत विचित्र भी लगती है। अगर तो वो कहते कि मैंने बड़प्पन में या प्यार में ऐसा कर लिया तो एयर होस्टेसेस की जिम्मेदारी होती। अब आप इसको असहनशीलता कैसे कह सकते हैं? मतलब ये तो बिल्कुल क्या कहना चाहे, बहुत ही बचकानी एक हरकत है। उनका बड़प्पन भी है, इतने बड़े स्टार हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, तो मैं तो वो भी देखती हूँ इस एस्पेक्ट को। लेकिन आप सोचिए, लोगों ने टिकट दिया था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कमर्शियल एयरलाइंस में, किसी कॉन्सर्ट, लेकिन आप मानते हैं कि फैशन शो के लिए नहीं दिया था जो प्राइवेट एयरलाइंस में होता है। लेकिन आप मानते हैं कि इस पूरे मामले को असहनशीलता से जोड़ना बचकानी हरकत है? देखिए, दो यहाँ पे हाँ बिल्कुल मजाक बना दिया है उन्होंने, असहनशीलता का बिल्कुल मजाक उड़ा दिया है। अगर वो कहते कि मुझसे गलती हो गई, एयर होस्टेसेस को भी समझ में नहीं आया, यही मुद्दा हम उठा रहे हैं। अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कलाकार हैं। अली खान साहब, आप मानते हैं कि मजाक बना दिया गया है और असहनशीलता शब्द को खास तौर पर जिस तरह से इस्तेमाल किया, यहाँ पर सोनू निगम ने असहनशीलता शब्द का ही मजाक बन गया, दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनजाने में गलती हुई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, इतने सारे लोगों की जान होती है, उसको एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि क्रू मेंबर्स की भी कुछ गलतियां हैं जो उन्होंने परमिशन दी गाना गाने के लिए सोनू निगम जी को। सोनू निगम जी एक बहुत बड़े सिंगर हैं जी, और मुझे लगता है कि इंसान से ही गलती होती है। अगर गलती हो गई है तो वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है, नहीं है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सोनू निगम इसे असहनशीलता कहते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो मजाक बनाना है असहनशीलता शब्द का? क्या वो दुरुपयोग है उस शब्द का, असहनशीलता? नहीं, अब पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से ये बात कही, लेकिन इसकी जो चश्मदीद गवाह होंगे वहाँ पे या जो क्रू मेंबर्स वहाँ थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आखिर गाना गाने की इजाज़त किसने दी। उसकी तो जांच हो ही रही है, उस पूरे मामले की जांच हो रही है, जांच होगी, किसकी गलती है वो भी सामने आएगा, क्योंकि फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया इन क्रू मेंबर्स को। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सोनू निगम कह रहे हैं ये असली असहनशीलता है। अगर ये असली असहनशीलता है तो इससे पहले जो देश भर में चर्चा चल रही थी असहनशीलता के मुद्दे को लेकर, वो क्या थी? एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। इस वक्त खबर आ रही है कि डीजीसीए ने जेट एयरवेज के अधिकारियों को समन जारी किया है। जेट अधिकारियों को डीजीसीए ने बुलाया है पूछताछ के लिए। 10 फरवरी को, बुधवार 10 फरवरी को विमान में सोनू निगम के गाने के विवाद पर डीजीसीए ने जेट एयरवेज के अधिकारियों को बुलाया है। जी हाँ, तो अब अधिकारियों को बुलाया गया है। जांच की बात पहले ही जेट एयरवेज की तरफ से कही जा चुकी है। शाज़िया, आपसे एक बार फिर मैं जानना चाहूंगी कि सोनू निगम इसे कह रहे हैं कि ये असली असहनशीलता है, उनकी ये कहने का क्या मतलब है? ये असली असहनशीलता है और इससे पहले जो देश भर में असहनशीलता को लेकर चर्चा चल रही थी वो असली नहीं थी। सोनू निगम ने ये, मुझे लगता है सहनशीलता
असहनशीलता को जैसे शब्द बनने जा रहा है, जैसे सेक्युलरिज्म जिसका शब्द का हाल हो गया है, मतलब इतना हल्के में उसको इस्तेमाल करना, बिना बात में उसको इस्तेमाल करना, उस शब्द का ही तमाशा बना लेना। जेट एयरवेज को पूरा अधिकार है अपने मैनेजमेंट की कार्रवाई करने का और उनको करनी चाहिए। और सोनू निगम भी इस बात को, जो पूरे देश भर में जो चर्चा हुई, उससे ना जोड़े। उनसे गलती हुई, इस बात की वो माफी मांगे। उन्होंने उन क्रू मेंबर्स लेकिन शाजिया फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बांट रहे थे, असल में उन्होंने एक जो पूरा ऐसा क्यों हो गया है, ये शब्द क्यों इतना प्रचलित हो गया है, क्यों ये फैशनेबल हो गया है, ना जोड़े इतने हल्के हर जगह असहनशीलता को इस्तेमाल करना, जैसे आप कह रहे हैं सेक्युलरिज्म को कौन कर रहा है? फैशनेबल हो गया है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी तहसीन इससे इत्तेफाक नहीं रखते, तहसीन पॉलिटिसाइज हो रहा है ना, हर एक चीज जो होती है उसको राजनीति से जोड़ना और एक राजनीतिक माहौल बनाना। तहसीन आम इंसान शादी कह रही है कि पॉलिटिसाइज जिस तरह से किया गया इस मुद्दे को, असहनशीलता को, अब वो फैशनेबल हो गया है, जिसका मन करता है वो उठता है, कहता है असहनशीलता हो रही है, चाहे भले ही उसकी अपनी गलती हो। देखिए पॉलिटिसाइज देखिए सुमेरा जी, देश के अंदर अशोक ने आपने इसके बाद कोई भी यूज कर सकता है। इसके बाद में आपके पास आती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी इतना वेटेज देखिए। अशोक जी प्लीज जी देखिए, बोलिए तहसीन। सुमेरा जी मैं बोल रहा था, जी। थैंक यू। देखिए सुमेरा जी, देश के अंदर जमहूरियत है, सबको अधिकार है, अगर किसी को लगता है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको ये अधिकार ही कहना। ये कहना कि वो क्यों ये कह रहे हैं, वो बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्या ये इंटॉलरेंस है, वो दूसरी डिबेट है, लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन उनको ये पूरा अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कुछ गलत हुआ है, उसके खिलाफ वो बोले। हम तो यही चर्चा कर रहे हैं ना तहसीन, हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसे इंटॉलरेंस कहा जा सकता है। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसे इंटॉलरेंस कह सकते हैं। फर्क पड़ता है, नहीं क्योंकि वो इसे इंटॉलरेंस कह रहे हैं। आप इंटॉलरेंस वर्ड को यूज कर रहे हैं मैं बताता हूं, इस मुद्दे में सुमेरा जी, इस मुद्दे में सेलिब्रिटीज जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं या उनके कुछ एक्शंस होते हैं, उसका असर देश पर पड़ता है, देश के माहौल पे पड़ता है, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। ठीक है शाजिया, बोलने दें तहसीन को। जी तहसीन पूरी करें अपनी बात। शाजिया जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तहसीन बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। अशोक भी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी देखिए, ऐसा है, इंटॉलरेंस, थैंक यू, इंटॉलरेंस तब होता है जब बाकी पैसेंजर्स जो उस जहाज पे 170 175 पैसेंजर्स थे, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे दूं, 95% एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन का एक्सीडेंट्स होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से। अगर वो वहां पे प्लेन क्रैश हो जाता तो क्या ये इंटॉलरेंस होता है? नहीं तहसीन, मेरा सवाल, पार्टी के जो सिविल, मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, मेरा सवाल ये नहीं था, हमेशा कायदा तोड़ते, मेरा सवाल ये था कि ले जाते, क्या इंटॉलरेंस है। असहनशीलता शब्द का इस्तेमाल अब कोई भी किसी भी स्थिति में करने लगा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल था। लेकिन चलिए, आपसे मैं इस पर जवाब आगे भी लूंगी। अशोक भी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। अधिकार है लोगों को, प्रशांत जमहूरियत को अधिकार देती है, लेकिन फिर ये अधिकार भी है कि ये पूछा जाए कि क्या वाकई असहनशीलता है या नहीं, जिस मुद्दे के लिए असहनशीलता शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अशोक मैं आती हूँ, हमारे पास प्रशांत जुड़ गए हमारे साथ, जिन्होंने शिकायत की थी इस मुद्दे की, उन्हें शामिल कर लेते हैं चर्चा में। प्रशांत, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने इसकी शिकायत की, जिसके बाद अब कार्रवाई हो रही है, डीजीसीए ने इस पूरे मामले पर जेट से कार्रवाई करने के लिए कहा है, जेट ने भी कार्रवाई की है, लेकिन आप क्या कहेंगे सोनू निगम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर? सोनू निगम ये कह रहे हैं कि ये तो खुशियां बांटने वाले को सजा देने जैसा है। जी, पहले मैं कम्युनिकेशन हूँ और पार्टी का यूपी में मेंबर भी, इसलिए ये बात मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें कोई मतलब नहीं है इंटॉलरेंस का। उन्होंने एक वो पर्सन ऑफर। प्रशांत माफ कीजिएगा, आपकी आवाज अभी भी हम तक साफ नहीं आ रही है, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करने के लिए। लेकिन अशोक अपनी बात रखना चाहते थे। अशोक, इंटॉलरेंस, असहनशीलता शब्द क्यों इसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये दुरुपयोग? इंटॉलरेंस, असहनशीलता एक शब्द है। एक मिनट सुमेरा, मुझे एक मिनट, साजिया मुझे बोलने दीजिए। इनटॉलरेंस एक शब्द है, हर आदमी अपने परसेप्शन से उसको यूज करता है, उसको वो अधिकार है, उसका टॉलरेंस इंटॉलरेंस वो जाने। सवाल है, ये दो चीजें हैं, क्या वायलेशन हुआ है तो उस पे ऊपर सजा हुई तो ठीक है, सोनू निगम को क्या लगा उसने बोल दिया। लेकिन अभी हो ये रहा है कि इंटॉलरेंस शब्द आते से ही पॉलिटिकल पार्टी, खासकर बीजेपी, ऐसी टूट पड़ती है जैसा देशद्रोह हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है इंटॉलरेंस ये शब्द बिल्कुल देशद्रोह हो जाएगा, उसके बाद 56 इंच का सीना देशद्रोह हो जाएगा, सूट बूट ये शब्द देशद्रोह हो जाएगा। ये हर एक को कहने का अधिकार है। यदि
मुझे मेरा ये कहना है कि क्या सुमेरा को मैं शाजिया को ये कहना चाहता हूँ, जब वो आप आम आदमी पार्टी में असीम थी, वो टॉलरेट नहीं कर पाई, फांसी देने की बात हो जाएगी, कुलम पर हो सकता है, अन्ना हजारे जी को जेल में भेज दिया जाएगा, वो सही होगा, वो टॉलरेंस होगा, क्योंकि वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये सवाल दोनों तरह से बनता है। पहले शाजिया से लेते हैं जवाब। शाजिया, मैं राजनीतिक जवाब दूंगी जी, मैं राजनीतिक जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि इसको राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है। सुमेरा, बोलिए, राजनीतिक जवाब देने का मौका दीजिए। अशोक वानखेड़े जी ने अभी भी बीजेपी का इस्तेमाल कर ही लिया, उनसे रहा नहीं गया इस शब्द को लेकर, और तहसीन ने भी किया। सोचिए, तो सभी राजनीतिक पार्टियां कार्टून बनाए, कांग्रेस सरकार ने फांसी तक की बात कर दी। कुडम कलम की बात हुई, सेडिशन के चार्जेस प्रोटेस्टर्स पर किए। बोलने दीजिए मुझे, राजनीतिक जवाब देने दीजिए। इंटॉलरेंस नहीं का प्रमाण ना दीजिए, टॉलरेंट होइए मेरी आवाज को लेकर भी। ठीक है, बोलिए। सुनिए, अन्ना हजारे को आपने जेल में डाल दिया। जिन जिन वेबसाइट्स में रॉबर्ट वड्रा के भ्रष्टाचार के किस्से कहानियां थे और डिटेल से उन पर क्लैम डाउन हो गया। इतने वेबसाइट्स, इतने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट को बैन कर दिया गया कांग्रेस ने। कुडम कुलम की जो प्रोटेस्टर्स थे न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर, ये सब जेल में बंद कर दिया। ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया, टॉलरेंट था, यूपी ने किया। ये टॉलरेंस नहीं था, ये सहनशीलता नहीं थी। शाजिया, लेकिन जो अशोक ने सवाल किया, जो अशोक ने सवाल किया, उसका जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। शाजिया, अशोक जो सवाल उठा रहे हैं वो अहम है, ये कि अगर कोई असहनशीलता का मुद्दा उठाता है तो उस पर हमला क्यों किया जाता है? उस पर क्या बीजेपी की तरफ से हमला नहीं किया जाता? उल्लू बनाइए, उल्लू बनाएंगे नहीं शाजिया, बीजेपी की तरफ से हमला क्यों होता है? हर व्यक्ति जो ठीक है, मैं जी शाजिया, ये व्यक्तिगत बौखलाहट है, राजनीतिक हमला होता है। हमला शब्द कह रही है, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से हमला होता है। आपने शब्द हमला यूज कर दिया। ठीक है, तहसीन भी शब्द हमला यूज कर दिया। हम कहते हैं कांग्रेस ने हमला किया टाइम पे भी बीजेपी का डिफेंस ठीक है, तो शब्दों का हेरफेर है ना। क्या सहनशीलता शब्द का इतना राजनीतिकरण हो गया है, उसका इतना इस्तेमाल हो गया है कि उसके मायने ही खो गए हैं, ऐसा लग रहा है? तहसीन जी, देखिए सुमेरा जी, मैं अशोक जी और मैं वही कह रहे, किसी को कोई शब्द का इस्तेमाल करना है, जमहूरियत ये अधिकार देती है, लेकिन ये अधिकार नहीं देती है जमहूरियत कि शाजिया जी जैसे जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो आपके टीवी चैनल पे आके गलत बात करे और झूठ बात करे। जब बीजेपी के पास कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं कहता, वो सिर्फ झूठ का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ समय बाद अशोक जी सही कह रहे, 56 इंच की छाती, ये भी एक गाली हो जाएगी। सूरत की सरकार कह देगी आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में गाली हो चुकी है। नहीं, कई मुद्दे शाजिया ने जो गुनवाए वो तो हुआ था ना। अन्ना हजारे को जेल में डाला था, आपके रॉबर्ट वाड्रा से त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो ये तो हुआ था। असीम त्रिवेदी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, रामदेव अन्ना हजारे को जेल में डाला था, तो हुआ था ना, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। डाल दिया था, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र पाल जी, एक बड़ा सवाल ये कि फिल्मी हस्तियां आजकल बहुत सुर्खियों में आती हैं जब वो असहनशीलता शब्द का इस्तेमाल करती हैं। तो बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं लगातार, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, और अब उसमें सोनू निगम भी जुड़ गए हैं। हालांकि वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में बात कर रहे हैं असहनशीलता की, लेकिन जो बॉलीवुड के सितारे हैं उन्हें क्यों हर तरफ असहनशीलता दिखाई दे रही है? नहीं, मैंने जैसी अभी बहस सुन रहा था और मुझे शाजिया जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। मैं तो एक आम आदमी के तौर पर इस बात को, अपने वक्तव्य को पेश करना चाहूंगा कि जो आम आदमी जो महसूस कर रहा है इस देश के अंदर, वो ये महसूस कर रहा है कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, सबको बोलने की आजादी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने की आजादी है, सब चीज की आजादी है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ किसी के मुंह के ऊपर आप पट्टी लगा दीजिए, लेकिन बोलने से पहले, और स्पेशली इतने बड़े लोग और इतने बड़े सेलिब्रिटियों को ये सोच समझ कर बोलना चाहिए कि किस शब्द का इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ और किस जगह पर कर रहा हूँ। इससे हमारे देश को कितना आहत होगा या हमारे देश के ऊपर इसका कितना गलत असर पड़ेगा, हमारे नौजवानों और हमारे समाज के ऊपर इसका कितना गलत असर पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सुरेंद्र पाल जी, लेकिन फिर ये सवाल भी उठता है कि सब जो इनको सस्पेंड किया गया, ये गलत किया गया, लेकिन इसके लिए इनटॉलरेंस वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया? इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें फिर एक सवाल भी उठता है, वो ये कि अगर आजादी है बोलने की और अपने विचार रखने की, अगर मेरे साथ भी अनजस्टिस, तो हर बार जब असहनशीलता का मुद्दा कोई उठाता है तो उस पर इतनी गर्मा गर्म बहस क्यों होती है, उस पर चर्चा क्यों होती है, उस पर राजनीतिक कंट्रोल में दल क्यों कूद पड़ते हैं? तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। तहसीन, आपसे जो सवाल था आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैं एक बार फिर
आपसे उसका जवाब लेना चाहूंगी इस मुद्दे का। क्या असहनशीलता शब्द का इतना इस्तेमाल हुआ है और हर किसी ने उसका इस्तेमाल किया है कि अब उसके मायने ही बदल गए हैं, उसका इतना राजनीतिकरण कर दिया गया? बिल्कुल नहीं, राजनीतिकरण इसका बीजेपी करती है। कुछ भी होता है वो लोगों को कहती है पाकिस्तान चले जाओ, वो लोगों को कहती है कि ये देश के ऊपर हमला है, ये देश के खिलाफ आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता और जो आपके पैनल में दूसरे कलाकार थे उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर देश का अपमान इतनी बुरी चीज है जिससे सवाल पूछना आपको अधिकार है, अगर वे इतने उनको बुरा लगता है कि कहीं पर देश का अपमान होता है, तो मोदी से क्यों सवाल नहीं पूछते जब वो विदेश जाके देश का अपमान करते, देश की सरकार के बारे में कहते, पिछले सरकारों के बारे में कहते? तो देखिए, जमहूरियत में सबको अधिकार है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबको अधिकार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि असहनशीलता का मुद्दा जब भी उठता है बीजेपी की तरफ से जो बयान आते हैं, आपने ये किया, उसकी वजह से आपने दिमकाना इस शब्द का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। शाजिया, क्या कहेंगे आप इल्जाम लगा रही हैं कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये कह रहे हैं। तहसीन जी बोलिए। मैं ये कहूंगी जी जी नहीं, मैं कहूंगी, मैं तहसीन जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि कांग्रेस में बहुत सहनशीलता है, लेकिन सारी की सारी सहनशीलता भ्रष्टाचार, गड़बड़, घोटाले को लेकर है, उसको लेकर बहुत सहनशील है। शाजिया, मुद्दे का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जब भी असहनशीलता का मुद्दा उठा देश में, प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई उसकी वजह से भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, उसको लेकर बहुत ही सहनशील है तहसीन जी। शाजिया, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये कि जब भी असहनशीलता का मुद्दा देश में उठा है, बीजेपी की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसकी वजह से भी उन मुद्दों को सुर्खियां मिली हैं, उसकी वजह से भी उनका राजनीतिकरण हुआ है, उसको बढ़ावा मिला है, तो उसमें तो आपका भी फिर योगदान हुआ ना? नहीं सुमेरा, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, जब इल्जाम लगाया जाता है असहनशीलता का, तो भाजपा भी अपना डिफेंस करती है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हैं पहले। अब अन्ना हजारे जी के जेल भर्ती को लेकर किसी ने अवार्ड नहीं वापस किए। ठीक है, भूत मांगे के परिवार को लेकर मुताबिक बीजेपी ने अगर कभी भी जवाब दिया तो वो अपनी सफाई के तौर पर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार पर ये इल्जाम लगता रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। में आप देखिए अशोक क्योंकि बीजेपी अशोक कॉन्फिडेंस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अशोक जी, अशोक। साजिया, पहले नहीं हुआ इसलिए अब नहीं होगा, ये गलत बात है। पहले नहीं हुआ इसलिए आज क्यों हुआ, ये गलत बात है। पर इस देश में पहले बुलेट ट्रेन नहीं चली, आज कहना भी कि बीजेपी ही असहनशील है और बाकी पार्टियां बहुत सहनशील है, वो भी गलत है। पहले नहीं हुआ, लेकिन जब ये नहीं हुआ, जब ये भ्रष्टाचार पर क्या रहा है, हो क्या रहा है, नरमी और लचीलापन भ्रष्टाचार में एक मंत्री लगा हुआ है। अशोक को बात करने समय खत्म हो रहा है बॉर्डर पे, लेकिन असहनशील अशोक असहनशीलता के बारे में बताओ। इंटॉलरेंस होता है, लेकिन वही बीजेपी के शासनकाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मां के चरण छुए जाते हैं, वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस और इंटॉलरेंस इस सत्ता में और विपक्ष में रहने के बाद लगातार बदलती है। एक बात इस चर्चा से निकलकर साफ तौर पर सामने आ रही है, असहनशीलता शब्द भी अब इस तरह का शब्द हो गया। जी, समय खत्म हो गया अशोक हमारे पास इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। असहनशीलता शब्द का भी इस्तेमाल अब अपने अपने फायदे के लिए, चाहे भले ही आप गलत हो वहां पर या सही हो, उस तरह से किया जा रहा है और उस मुद्दे का इतना राजनीतिकरण हो गया है कि उसके मायने ही कहीं खोते दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने फायदे के मुताबिक असहनशीलता शब्द की परिभाषा गढ़ी जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।